अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जी, पीएसएल का आज ड्राफ्ट अनाउंस हो गया है। आपको मेरे चेहरे पे हंसी भी नज़र आ रही है। ड्राफ्ट में जो हुआ है वो हैरान कर देने वाला है, और मैं समझता हूँ कि मैंने अभी इंडियन मीडिया के रिस्पॉन्सेज नहीं देखे, वरना इतनी मीम्स बनी होगी जिस तरह का ड्राफ्ट आज अनाउंस हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने लोकेशन चले लाल किले की बादशाही मस्जिद की, जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वो सेलेक्ट की, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक था। दूसरी तरफ इन्होंने प्रोटोकॉल जिस तरह का या वेलकम के लिए वो शाही प्रोटोकॉल की तरह यूज़ किया, वो भी ठीक था, सिंबलाइज करता था, और जिस जगह पे मौजूद थे इट मेक सेंस। लेकिन सबसे जो हैरानकुन अचंभे वाली बात थी वो जो सामने आई कि जब ड्राफ्टिंग शुरू हुई और पहला प्लेयर, एक गोरा कमेंटेटर या जो भी उस टाइम होस्ट कर रहा था, उसने उसकी बिडिंग की और 75 सेकेंड्स का टाइमर चला। तो उसके बाद जब वो बोलने लगे तो माइक बंद। मैं कहा चलो एक दफ़ा हो जाता है, वंस फॉर ऑल हो गया, सो व्हाट। दूसरा हुआ, पहला मौका कराची का था, लाहौर का था, दूसरा कराची का था, तो फिर वही। तो दूसरे मौके में हसन अली ने चीख के बोला डेविड वार्नर ऐसे करके। तो फिर वो होस्ट को पता चला, तो ये एक बैन अवी सतह की लीग जो है उसकी होस्टिंग चल रही, ड्राफ्टिंग चल रही है। तीसरा, चौथा, पांचवा, आप वीडियो देखें आपको हंसी आएगी, और शायद आप पाकिस्तानी हैं तो अंदर से रोना भी आएगा। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी दोस्तों, शर्मिंदगी हो रही थी ये देखते हुए कि 20 मिनट तक माइक ही नहीं चल रहा था। वो हो क्या रहा है, एक ही माइक है, वो भी नीचे से ऑन ऑफ का मसला था। वो ऑन हुआ, टक 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 टक, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं हाँ, ओके, हम फलाम प्लेयर लेना चाहते हैं। फिर अगले के बाद एक ही माइक 7-8 टीमों में रोटेट हो रहा है। वो कभी कोई बंदा पकड़ रहा है, कभी कोई पकड़ रहा है, कोई आवाज़ें मार रहा है। ये थी आज की पीएसएल की ड्राफ्टिंग। तो हर साल हम कभी भी ना प्रोफेशनल लगना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि हम प्रोफेशनल लग सकें। हमें प्रोफेशनल बनना ही नहीं आता, क्योंकि हमारा वो ब्रॉटअप, वो ग्रूमिंग और उस तरह से डेवलपमेंट ही नहीं हुई। ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन को एक रिसोर्स समझते हुए कि एक इंडिविजुअल की ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड के सिर्फ स्किल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के ऊपर हमने कभी काम नहीं किया, और आज 10वां एडिशन था पीएसएल का, लेकिन वो बेरागर्क का ही इस हवाले से शिकार रहा। अच्छा, उसके बाद पूछा गया इस्लामाबाद से कि आपने नवाज़ को क्यों लिया। जब उन्होंने नवाज़ को लिया तो उसका खुद ही अनाउंसमेंट की, जो भी मेंबर थे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, नसीम शाह ने उनका नाम लिया कि, और उन्होंने कहा कि हम नवाज़ को, उनसे भी टेक्निकल रीज़न पूछी जाती है कि यार आप क्यों, क्या टेक्निकल रीज़न है या क्या आपकी प्लानिंग है कि जो आप नवाज़ को पिक कर रहे हैं, नवाज़ को किस पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं कि यार ठीक है, अच्छा स्पिनर है, यूटिलिटी स्पिनर है, बैटिंग में डेप्थ प्रोवाइड करता है, अच्छा फील्डर है, इतने अरसे से हमारी टीम के साथ है, तो वो जो टीम की बॉन्डिंग है या टीम का जो स्ट्रक्चर है या टीम के कल्चर को समझता है, उस तरह नर्चर हो चुका है। इस तरह की बातें करने की बजाय कहा गया कि क्योंकि नवाज़ जो है वो इस्लामाबाद के साथ पिंडी के करीब से आता है, तो हम नहीं चाहते कि नवाज़ को ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, तो किसी और टीम में जाएगा तो उनके जो, जैसे लाहौर का लाहौर में, मुल्तान का मुल्तान में कैंप्स होते हैं, तो कोई मसला नहीं, उसके लिए भी आसान रहेगा, वो इधर आ जाएगा। ये एक टेक्निकल रीज़न बताई गई है एक प्लेयर को पिक करने के पीछे। तो ड्राफ्टिंग ओवरऑल तो लोकेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन माइक्रोफोन जैसी बेसिक चीज़ का नॉन ऑपरेशनल होना और इस तरह के झांसू किस्म के देना, क्या कहते हैं, कमेंट्स के, इस जस्टिफिकेशन देना कि क्यों इसे पिक कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा हैरान कौन है। तो पर्सनल ग्रूमिंग की भी बहुत ज़रूरत है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो जो भी क्यूरेटर्स वगैरह जिन्होंने ये अरेंज किया था, मेरे ख्याल से दो तरह का दोस्तों मसला हो सकता है। या तो नीचे उनका बटन होता है या प्रेस पुशअप होता है जिसके बाद वो स्टार्ट हो जाता है, या तो लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता, वो पहले डेमो सेशन कंडक्ट कर लेते, या तो इन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जो वहाँ वैसे तो इतने बड़े बड़े चैनल्स के ऑनर थे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इतने कोई ऑनर स्टेज के लोग भी इतने प्रोफाइल्ड नहीं होते टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका ये इशू होगा कि उन्हें ऑपरेट करना नहीं आता, लाजमन कोई टेक्निकल डिफ़ॉल्ट ही रहा होगा।
अगर तो वो इशू है तो या तो उन्हें ट्रेनिंग दें, नहीं तो फिर हाथ वाले माइक ना ऑन करके पकड़ाया करें, ताकि उसके उसे उन्हें अपने मुंह के आगे रखना आता है हर किसी को। तो पाकिस्तानी यहीं तक ही है। खैर मकसद तंज करना नहीं है, लेकिन अफसोस होता है ये देखते हुए कि इतने बड़े मुल्क, इतनी बड़ी लीग, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग बॉलिंग पर्सपेक्टिव से और दूसरे नंबर पे बड़ी लीग क्लेम किया जाता है, उस लीग का ये हाल है उसकी ड्राफ्टिंग का, कि लॉजिकल रीजंस नहीं देने को, पिक करने का कोई तरीका नहीं। आप कभी, मैं फिर कंपैरिजन में आऊँगा तो लोग कहेंगे कि आप बीइंग पाकिस्तानी किसी और को प्रमोट कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखें, कोई भी लीग है ना दुनिया की, अगर वो अच्छी हो रही है तो अच्छी हो रही है। हमारी लीग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन कभी आप दुनिया की बड़ी जो लीग्स हैं ना, बिग बैश हो गया, आईपीएल हो गया, उनकी ड्राफ्टिंग देखें यार, उनके प्रोफेशनल एटीट्यूड देखें लोगों का, उनके रिस्पॉन्ड देखें, उनकी बातें देखें। तो यहाँ हमारे यहाँ ये चीज़ें क्यों नहीं अब तक ग्रूम हो चुकी? तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। खैर चले, किसी और वीडियो में जुड़ेंगे, ड्राफ्टिंग पे भी बात करेंगे कि कौन सी टीम, अच्छा टीम्स भी सारी जो है ना अल्लाह हुई बनी है, समझ ही नहीं आया मुझे। क्वेटा ने कुछ बैलेंस टीम बनाई है, बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी उनके पास ठीक है। कराची का तो मुझे समझ नहीं ना आया कि उन्होंने पिक क्या किया, कोई बैलेंस नहीं है, बस इंडिविजुअलिटी के ऊपर गए हैं। अच्छा, बंदा ठीक है, ए बंदा ठीक है, इनू चुक लो, इनू चुक लो, कम्बिनेशन के ऊपर कोई काम नहीं था। और कराची की बॉलिंग, आमिर भी नहीं इस दफ़ा, तो क्या बनेगा इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस देंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।